हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 7th की जो आपकी इंग्लिश की बुक है उसकी थर्ड यूनिट हम करने वाले हैं। 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। सो ये यूनिट है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज़ के बारे में। सो इसमें जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। तो वो क्या इन्वेंशन है, क्या चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हर बार आती हैं चैप्टर पढ़ने से पहले, तो वो एक्टिविटीज़ हमें करनी है। गेस द इन्वेंशन। आई एम अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशियंट इंडियन मैथमेटिक्स. I add value to number. I add values to number. Without me, calculation is the modern digital world could be impossible. Who am I? So कौन सा वो नंबर है जो नंबर्स में ऐड होकर उसकी वैल्यू बढ़ा देता है और इसके बिना कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती है. सो डैट इज़ ज़ीरो. Next, I am an ancient Indian practice now popular globally. I focus on physical and mental well-being. What am I? So that is yoga. Now discuss in group of 4 what you think the world today would have been like without invention and discoveries. So बिना इन्वेंशन एंड डिस्कवरी के आज का जो वर्ल्ड है वो कैसा होता. सो विदाउट इन्वेंशन लाइफ वुड बी हार्ड. नो इलेक्ट्रिसिटी, फोन्स और कार्स. पीपल वुड ट्रैवल ऑन फूट और एनिमल्स and communicate by letters or live without modern medicines or machines. Now fill the grid given below with the missing letter. Complete the word and these word display qualities of an inventor. So जैसे कि यहाँ पर आएगा ERSTA. ठीक है, यहाँ से मतलब इस तरह से आपका ये बनेगा क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, रिस्क टेकिंग एंड डिटर्मिनेशन एंड इमेजिनेशन. तो कोई भी क्रिएशन है, कोई भी इन्वेंटर है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. सो रीड करते हैं. कुछ यहाँ पर आपके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं, मीनिंग्स दिए हैं न्यू वर्ड्स के, जैसे रैकेट, अ लाउड एंड डिस्टर्बिंग नॉइस. सोपिंग, सोकिंग. स्कोलिंग, हैविंग एन एंग्री और फॉरोइंग एक्सप्रेशन. रिग्ड अप, असेंबल्ड समथिंग टेम्परेरीली. टिंकरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग और फिडलिंग. डायनामस, इलेक्ट्रिक जनरेटर. तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या है इसमें. हु पुट डैट वाटर बैग हेयर, रोड माई फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप. सो उसके पापा जो हैं, ये देखो ये फोटो है, जैसे उसके पापा आते हैं तो ये बैग उनके ऊपर गिर जाता, तो जोर से चिल्लाते कि ये बैग किसने यहाँ पर रखा था. सो जो बच्चा है वो बोलता है कि यूअर बर्गलर अलार्म, कि जो आपका बर्गलर अलार्म है, मतलब जो चोर है उसके लिए जो अलार्म बनाया उसने. अब ये क्या मतलब है इसका पढ़ेंगे हम. आई हेज टू माई ब्रदर आनंद. मैं जो धीरे से अपने भाई को बताता हूँ. हु वॉज, जो मतलब वो किसके लिए था, उसके भाई के लिए, क्योंकि उसके भाई ने जो पहला इन्वेंशन किया वो इस अलार्म का किया था कि चोर भगाने वाला, चोर पकड़ने वाला अलार्म. ठीक है, तो उसने ये बोला था, तो धीरे से उसने अपने पापा को ये बताया. और वो क्या कर रहा है, हु वॉज गेटिंग रेडी टू डिस्पेयर फ्रॉम द हाउस. अब वो है जल्दी से तैयार होकर घर से भागने वाला है ताकि पापा से पिटाई ना हो जाए. माँ रश्ड इन टू सी वट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट, कि ये जो लाउड आवाज़ अभी आई थी, साउंड जो आई थी या डिस्टर्बिंग नॉइज जो आई थी, वो किसके बारे में थी, क्या हो गया. एंड फाउंड पापा स्टैंडिंग देयर सोपिंग वेट एंड स्कोलिंग. तो उन्हें दिखता है कि पापा वहाँ पूरे भीग चुके हैं, सोक हो चुके हैं और बहुत ही गुस्से में है उनके एक्सप्रेशन. ठीक है. आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली. अब पापा जो जोर से बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि ये सब किसने किया है, विद अ सीरियस एक्सप्रेशन. ठीक है, ग्रिमली मीन्स सीरियस एक्सप्रेशन, गुस्से में सीरियस होके पूछते हैं. आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गरल अलार्म. तो वो जो माँ बोलती है कि मुझे लगता है कि उसी ने किया होगा. सूदिंग आवाज़ धीरे से बोलते हैं वो. आई डोंट केयर वट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड. मुझे नहीं पता ये किस लिए बनाया गया था और ये इसका क्या इरादा है, या क्या करना चाहिए था. वेयर इज़ डेट बॉय, वो लड़का कहाँ है. आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप. अब वो क्या बोलते हैं कि आई एम श्योर, कि मुझे पक्का पता है उसी ने कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है और उसने ही ये रिग्ड किया है. रिग्ड का मतलब उसी टाइम बनाना, सेटअप फॉर अ शॉर्ट टाइम, कि उसने ही ये छोटे से टाइम के लिए बनाया है या थोड़े टाइम में ही उसने ये बनाया है, ये शुरू किया. आनंद हैज़ वेनिस्ड बाय दिस टाइम, लेकिन अब तक तो आनंद भाग गया था. एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन. और कब आया, जब सबने डिनर कर लिया और पापा थोड़े शांत हो गए तब. बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर. तो अब ये स्टोरी शुरू करने से पहले, अब यहाँ पर क्या हुआ कुछ नहीं समझ आया, क्या हो रहा था क्या नहीं. तो अब ये स्टोरी शुरू करने से पहले वो बता रहे कि कौन है. आई एम अनीता, 14 ईयर्स ओल्ड. मैं अनीता हूँ जो 14 ईयर्स के हैं. माई ब्रदर आनंद, 1 ईयर यंगर देन मी. और मेरा भाई जो है आनंद है वो क्या है, 1 साल छोटा है मुझसे. कोज्ड ऑल डैट हु हैव विद हिज
बगलर अलार्म। और वो क्या करता है, ये मतलब जो भी फालतू की नॉइजेस होती हैं या जो भी उथल पुथल होती है, जो भी हंगामा होता है, वो ही करता है कौन से अलार्म से, जो उसने चोरों को पकड़ने के लिए अलार्म बनाया है उससे। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ गोट ऑन पापाज नर्व्स और फ्राइटेंड समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस। और ये पहली बार नहीं है कि जिसकी वजह से पापा, क्योंकि मोस्टली पापा ही उस टाइम पे आते, तो पापा के साथ ही ये सब हरकतें होती हैं, जो भी वो मतलब चीज़ें बनाता है हमेशा पापा के साथ ही होता है। तो ये पहली बार नहीं है कि पापा को उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, वो हमेशा ही करता है और किसी को मतलब इतना डरा देता है घर में कि जैसे मतलब मरने ही वाला है, इस तरह की सिचुएशन वो पैदा कर देता है। द ट्रबल विद हिम इज़ डैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये कि वो सोचता है कि वो साइंटिस्ट है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स। अब वो क्या करता है, छेड़छाड़ करता रहता है। टिंकरिंग मीन्स छेड़छाड़ करना, जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं उनके साथ हमेशा। टूल्स, डायनामन्स। अब डायनामन्स क्या है आपके यहाँ लिखा था ना, इलेक्ट्रिक जो जनरेटर वगैरह है वो, उन सब से। प्लैंक ऑफ वुड, वुड का प्लैंक ले लेते हैं। थिंग्स लाइक दैट, मतलब जो भी चीज़ों से मिलती है उनके साथ वो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ठीक है। एंड ही कीप क्रिएटिंग इन्वेंशंस डैट नेवर वर्क आउट एज दे आर सपोज टू। और वो हमेशा नई नई चीज़ें बनाता रहता है, लेकिन उन्हें जैसा काम करना चाहिए वो इन्वेंशन कभी भी वैसे काम नहीं करते हैं। रिसेंटली देयर हैड बीन अ रश ऑफ थेफ्ट्स इन द कॉलोनी एंड आनंद हैड गोट इन टू हिज हैड दैट वट वॉज नीडेड वॉज अ बगलर अलार्म। तो अब जो है क्या हो गया, हमारे एरिया में, उनकी कॉलोनी जो थी वहाँ पर क्या हो गया, चोरी ज़्यादा होने लगी। तो आनंद ने सोचा कि इसका एक ही जो है इलाज है, और वो क्या है, उसके लिए अलार्म बनाना इन चोरियों को रोकने के लिए। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस एंड माँ फॉर द मार्केट। तो जैसे ही पापा ऑफिस के लिए जाते और माँ मार्केट के लिए, ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम। तो उसने जो अभी नया नया सोचा था ना, उस पर उसने काम करना शुरू कर दिया। एज यूजल आई हैड टू बी इन्वॉल्व। अब मैं बहन हूँ तो मुझे तो साथ में रहना ही पड़ेगा। दो आई वुड हैव प्रेफर टू फिनिश माई नोवेल। मैं अपनी नोवेल पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ रहना पड़ता है। इफ़ यू गेट अ शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वॉन्ट आनंद। तो मैं आनंद को जो है पहले ही वॉर्न कर देती हूँ, किस चीज़ के लिए, कि अगर तुम्हारी पिटाई होती है, शेलिंग होता है, बीटिंग होती है, तुम पे गुस्सा किया जाता है, मुझे साथ में मत लेकर आना या मेरा नाम मत लेना। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लू प्रिंट। तो आनंद क्या बोलता है, वो ब्लू प्रिंट दिखाता है और बोलता है कि अब की बार कुछ भी गलत नहीं होगा, ये प्लान देखो मैंने बहुत अच्छे से बनाया है। वो ब्लू प्रिंट दिखा देता है। आनंद लव्स वर्ड्स लाइक ब्लू प्रिंट, इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल। वो ऐसे वर्ड्स बहुत बार यूज़ करता है क्योंकि इससे उसे लगता है कि वो बड़ा है और प्रोफेशनल हो गया है, यानी कि वो एक तरह से साइंटिस्ट खुद को मान चुका है। एनीवे आई लुक्ड एट द एलोबरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस थिंग वर्क। एलोबरेट का मतलब क्या है, डिटेल्ड। जो डिटेल्ड उसने ड्राइंग बनाई थी जिसमें डोर, वायर वगैरह, बेल सब कुछ था। तो उसने पूछा कि सब तो ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करेगा। सो बोलता है इट्स क्वाइट सिंपल, द मोमेंट द डोर ओपन, जैसे ही दरवाजा खुलेगा, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक्स अ क्लैंगिंग साउंड। सो क्लैंगिंग मतलब जो रिंगिंग साउंड होती है वो, ठीक है, और जोर से जो रिंगिंग साउंड आती है वो। तो जैसे ही होगा तो एक रिंगिंग साउंड आने लगेगी इसमें, जैसे ही दरवाजा खुलेगा तो। देन दिस वाटर बैग हेयर इज लूजेंड एंड फॉल्स ऑन द थीप्स हेड। और जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा ये रिंगिंग साउंड आएगी और उसके बाद ये वाटर बैग लूज हो जाएगा और क्या होगा, वो थीप जो भी है उसके सर पे गिर जाएगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, सिंपल। और तब तक हम पुलिस को कॉल कर देंगे, सिंपल। बट हाउ डज द अलार्म नो डेट द बगलर इज ओपनिंग द डोर। लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि चोर दरवाज़ा खोल रहा है। सो आई हैव टेकन केयर ऑफ डेट, मैंने उसके बारे में भी सोच लिया है। आनंद सेड लोफ्टिली। सो वो लोफ्टिली बोलता है, मतलब अपने आप को एक तरह से कि घमंड में या फिर ज़्यादा एरोगेंट होके या ज़्यादा प्राउड फील करके, हाँ मैंने सब सोच रखा है, मुझे पता क्या करना है। आई हैड माई ओन डाउट्स अबाउट द अलार्म गैसिंग पावर। तो वो बोलते कि मुझे अपने ही कुछ डाउट थे कि अलार्म सही से काम करेगा या नहीं करेगा, कि अलार्म गैस कर पाएगा या नहीं, कि वो चोर है या कोई और है। बट केप्ट देम टू माई सेल्फ बिकॉज वैन आनंद इज़ वन ऑफ हिज इन्वेंटिव मूड्स नथिंग स्टॉप्स हिम। लेकिन मैंने उससे वो कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि जब वो अपने इन्वेंशन वाले मोड में होता है ना, तो वो किसी की बात नहीं सुनता है कि कौन क्या कर रहा, कोई उसे नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। यू सी आनंद एक्सप्लेन। तो उसके बाद आनंद जो उसे एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, स्मगली अ थीप ट्राइज टू ओपन द डोर। अब वो क्या करता है कि जो
एक्सप्लेन स्मगली का मतलब है घमंड से, थोड़ा सा मतलब प्राउडली होकर वो बोलता है कि जो थीप होता है वो डोर को ओपन कैसे करता है, स्टीलथीली मतलब चुपके से, जैसे कुछ चुराना है उस तरह से वो उसको ट्राई करेगा। आई हैव रिग्ड इट अप, तो मैंने अभी क्या किया है, इसको रिग कर दिया है, रिग्ड इट अप सो डैट द अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज़ ओपन जेंटली। तो वो क्या बोल रहा है कि मैंने इस अलार्म को इस तरह से सेट किया कि जब ये जैसे चोर होते हैं बहुत आराम आराम से दरवाज़ा खोलते हैं, तो जब भी बहुत आराम से दरवाज़ा खोला जाएगा तो तभी ये काम करेगा। आई वॉज स्केप्टिकल, रिमेंबर इफ पापा आस्क आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड, आई वोंट नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम। सो वो क्या बोलती है कि मुझे तो इसमें डाउट लग रहा है, कुछ ना कुछ तो डाउट है। स्केप्टिकल मतलब डाउट है। रिमेंबर इफ़ पापा आस्क, तो वो बोलती है कि याद रखना मैंने क्या बोला है, अगर पापा पूछेंगे तो मेरा नाम नहीं आएगा, आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई वोंट। वो फिर से उसे मतलब थोड़ा सा एक तरह से वोन करती है, धमकी सी देती है। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, अब किसी के भी आने से पहले ये पूरा साफ करो। एज यू ऑलरेडी नो माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड। अब ऑलरेडी आप लोग को पता चल गया है कि पापा ने दरवाज़ा खोला, उनके ऊपर वो पानी गिर गया पूरा, तो आप लोगों को ही पता चल रहा है कि जो मेरे डाउट्स थे वो कहीं ना कहीं सही थे। पापा हु ऑलवेज ओपन द डोर सॉफ्टली वॉज थ्रोली सोक्ड एंड एंग्री एज एंग्री कुड बी। अब पापा जो हमेशा ही आराम से दरवाज़ा खोलते हैं वो पूरी तरह से पानी से भीग गए थे, और जितना गुस्सा कर सकते थे उतने ही गुस्से में वो अभी यहाँ पर थे। एनीवे फॉर अ वीक आफ्टर दिस, अब इसके एक वीक बाद आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू, तो एक हफ्ते तक उसने कुछ नहीं किया, नेक्स्ट वीक तक कुछ भी नया ट्राई नहीं किया। देन वी सो दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर, उसके बाद हमने एक मूवी देखी जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन। अब वो बोल रही है कि मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये देखी या नहीं, लेकिन ये मूवी किसके बारे में है, टाइम मशीन के बारे में है। वेल दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस, तो घर में क्या था, बिल्कुल पीस था, शांति थी, और बिल्कुल शांत जो है घर भी था अभी। माई ब्रदर डिसाइड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू, अब उसे क्या लगा कि मुझे तो टाइम मशीन बनानी है। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हाइड द की वाइल माई माँ केप्ट अ वेरी आई ऑन हर ओन अवन एंड मिक्सर। तो वो क्या करते हैं, पापा ने उसके जो भी टूल बॉक्स वगैरह जो थे ना वो सब छुपा दिए थे, और मम्मी भी क्या करती थी, अपनी जो अवन और मिक्सर वगैरह थे उन पे ध्यान रखती थी कि कहीं ये कुछ ना कर दे उनके साथ, ठीक है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन आनंद इज ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बिंज, बिंज का मतलब है फोकस होता है, बहुत ज़्यादा फोकस होना किसी चीज़ पर, ठीक है। ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स, तो वो घर में कोई भी चीज़ पड़ी हो वही उठा के ले जाएगा उस चीज़ के पार्ट्स बनाने के लिए। यू कांट इमेजिन द नॉइस, अब वो आवाज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते जितना शोर वो करता है। डेट वॉज गोइंग ऑन, जो सुनती रहती है, हैमरिंग आती रहती है, सोइंग एंड क्लैक्टरिंग, तो मतलब बहुत सारी आवाज़ें जो हैं वहाँ पर आती रहती हैं। आनंद्स रूम, जो कहाँ से आती है, आनंद के रूम में, नेक्स्ट टू आवर रूम वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ नेटवर्क ऑफ वायर्स, स्प्रिंग्स, लीवर्स एंड बल्ब्स। सो आनंद के रूम में, जो हमारे रूम के साइड में ही है, वो एक तरह से क्या बन जाता है, नेटवर्क जैसा लगने लगता है, उसमें बहुत सारे वायर, स्प्रिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पड़ी रहती हैं। देयर वॉज एन एनॉर्मस पैनल विच वॉज टू बी कंट्रोल्ड स्विच बोर्ड, अब वहाँ पर जो है एक पैनल भी है बड़ा सा, एनॉर्मस मतलब बड़ा, विच वॉज टू बी कंट्रोल स्विच बोर्ड, जो स्विच बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। एज फॉर आनंद ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक अ सेविज, तो आनंद को लगता है कि वो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सेविज जैसे लग रहा है, असभ्य, या फिर आप बोल सकते हैं अनसिविलाइज बोल सकते हैं इसको। वेन माँ डिडेंट नोटिस द फेलो डिडेंट इवन कॉम हिज हेयर, अगर माँ उसे ना बोले तो वो अपने बालों में कंघी तक भी नहीं करता है। आनंद जस्ट वुडेंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम, और वो किसी को भी अपने रूम में नहीं आने देता है। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक मीन्स हरिड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, मतलब अपनी पता नहीं कौन सी चीज़ें, कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है, ऑर्गेनाइज वे से नहीं होता, डिसऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी के बाद द टाइम मशीन वॉज रेडी, अब उसकी टाइम मशीन बन गई है, पहले अलार्म बना अब टाइम मशीन। वी कैन ट्राई इट आउट टू नाइट, आनंद अनाउंस टू एवरीवन एट द होम एट लंच टाइम, तो आनंद सबको जो अनाउंस करता है कि हम लंच टाइम में जो है इसको, सॉरी लंच टाइम में अनाउंस करता है कि हम आज रात को इसे ट्राई करेंगे। आई डोंट नो वट यू हैव बीन up to in that room but you are not trying out anything new, पापा said firmly। सो पापा जो है पूरे सीरियस हो गए, उसे बोलते कि मुझे नहीं पता तुम उस रूम में इतने टाइम से क्या कर रहे हो, लेकिन तुमने कुछ भी नया नहीं ट्राई किया होगा। सो बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट,
आनंद प्रोटेस्टेड। तो वो थोड़ा सा मतलब एक रिक्वेस्ट की तरह से वो प्रोटेस्ट होकर बोलता है, प्रोटेस्ट करने के वे में बोलता है कि लेकिन वो टाइम मशीन है, मैंने बनाया है उसे। व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग। तो पापा जो उसे घूरते हुए बोलते कि जब मैंने बोल दिया नहीं तो मतलब नहीं। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद्स क्रेस्ट फोलन लुक। अब क्रेस्ट फोलन क्या है? सैड एंड डिसअपॉइंटेड अपीयरेंस, मतलब जब पापा ने नहीं बोला तो वो दुखी हो गया, तो उसी लुक को उन्होंने बोला है। माँ ने जब उसको ऐसे देखा तो वो बोलता है कि बेचारा बच्चा। एट लीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, तो वो बोलते हैं कि कम से कम देख तो लेते हैं ना। पापा साइड, पापा जो बोलते हैं कि ऑल राइट ठीक है, बट इफ़ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। लेकिन अगर घर गिर गया ना उसके ये इन्वेंशन देखने में, तो तुम्हारी गलती होगी। As it turned out, we could not try out the time machine that day at all. So अब जैसे ही हमने उसे देखा तो हम जो उस टाइम मशीन को ट्राई ही नहीं कर सकते थे और ना ही ट्राई किया। सो नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर a few hours away from कलकत्ता। सो खड़गपुर कोई जगह होगी आई थिंक कोलकाता में। अब जो न्यू कलकत्ता था उस टाइम पे अब कोलकाता है, तो वहाँ पे जो जगह है वहाँ जा रहे थे वो अगले दिन फॉर अ वेडिंग, शादी के लिए। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन, और माँ को बहुत चिंता हो रही थी हमारा कि हम घर से जा रहे हैं और इनको अकेले छोड़कर, इस वजह से। बट वी रीअश्योर्ड हर, लेकिन हमने उनको तसल्ली दी, अश्योर कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर अवर सेल्व्स माँ। तो वो बोलते हैं, वो मतलब जो अनीता है वो बोलती है कि माँ अब हम बड़े हो गए हैं, हम अपनी देखभाल कर सकते हैं। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटीज इफ़ वी नीड एनीथिंग। और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम वहाँ चले जाएंगे शर्मा आंटी के पास जो हमारे नेक्स्ट डोर में ही रहते हैं। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिड। और आनंद बोलता है एक ही रात की तो बात है, अगले दिन तो आप आ जाएंगे। ऑल राइट, बट प्रोमिस मी यू वोंट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। सो माँ बोलती है स्टर्नली, मतलब थोड़े से सीरियस लुक में बोलती है आनंद की तरफ देखते हुए कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ का प्रॉमिस करो कि तुम वो टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे। ही प्रोमिस्ड हाफ हार्टेडली। वो थोड़ा सा अनमने मन से जो बोल देता है कि ठीक है। ओफेंडेड, थोड़ा सा हर्ट हो जाता है, अपसेट हो जाता है एट दिस लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, क्योंकि उसने जो क्रिएट किया था उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है। आई ब्रीथेड एंड साई ऑफ रिलीफ, और मैं खुश हो जाती हूँ कि ठीक है इसने प्रॉमिस कर दिया तो अब मुझे वो चीज़ नहीं ट्राई करनी पड़ेगी। देन कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। नाउ लेट अस डिस्कस, कंप्लीट द कोज एंड इफेक्ट टेबल गिवन बिलो। सो अब इसमें कोजेज क्या है, इफेक्ट क्या है, वो आपको बताने हैं। Causes, Anand set up his burglar alarm and rigged it to work when the door was open softly. So effect क्या हुआ इसका? Papa got wet and angry because the alarm dropped a water bag on him. Next effect दिया है कि Anita was able to avoid any responsibility as Anand faced the consequences alone. So Anita warned Anand that she didn't want to be involved, क्योंकि अनीता इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी लेकिन आनंद के बोलने पर वो होती, तो इसलिए हमेशा वो ये चीज़ बोलती थी। वी वॉच द मूवी बैक टू फ्यूचर। सो आनंद का क्या था? डिसाइडेड टू बिल्ड अ टाइम मशीन। पापा फर्मली सेज नो टू ट्राइंग आउट द टाइम मशीन। सो आनंद couldn't test the time machine that night. So do you think Anand was able to keep his promise regarding the time machine? If yes, why? And no, why? So no, Anand likely didn't keep his promise. He was excited about his time machine and offended when his parents didn't trust it. So he might have tested it when alone. तो मे भी हो सकता है कि वो उसे अकेले टेस्ट करता जब कोई नहीं होता घर पर, तो उस टाइम पे हो सकता है सर्च करे या उसको देखे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर। दे लेफ्ट बाय द आफ्टरनून ट्रेन एंड वर कमिंग बैक द फॉलोइंग इवनिंग। अब जो है वो आफ्टरनून की ट्रेन से चले गए थे और उसके बाद जो नेक्स्ट इवनिंग थी उसमें वो आने वाले थे। आनंद फेल अस्लीप इमीजिएटली, और आनंद जो है तभी के तभी सो गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नोवेल, लेकिन मुझे नोवेल पढ़नी थी, अपनी बुक पढ़नी थी, तो मैं वो पढ़ रही थी। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। तो जो 11:30 का टाइम था तो मुझे लगा कि कुछ जो है क्या हो गया है, फ्रंट डोर पर कोई स्क्रैच कर रहा है, इस तरह की खरोचने की आवाज़ें आई। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन, तो मुझे लगा कि शायद मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ, नोवेल पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से हो सकता है। आई वेंट बैक टू द बुक, मैं फिर से बुक पढ़ने लगी। अ लिटल लेटर देयर वॉज अ रैटल एंड अ क्लिक। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वहाँ पर एक रैटल था, मतलब एक साउंड आई, शेकिंग साउंड जो होती है, नॉइसी सी खनखने की जो आवाज़ होती है वो आई।
और एक क्लिक की साउंड भी आई थी। आई वॉज रियली स्केयर्ड, अब मैं डर गई थी। आई कैन टेल यू वट विद अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइस इन द मिडल ऑफ द नाइट। सो अब क्या था, वो एक स्टोरी पढ़ रही थी जिसमें एक मर्डर की स्टोरी थी एंड और साथ में उसे वो जो है रात को, क्योंकि शाम को मम्मी पापा गए हैं और रात को वो तो सो गया तभी के तभी आनंद, और अनीता वो स्टोरी पढ़ रही थी। तो वो रात की मतलब रात आधी रात हो चुकी है, 11:30 ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो उसे वो अजीब सी आवाज़ें आ रही है और वो बुक पढ़े जा रही है। आई शुक आनंद एंड विस्पर्ड, मैंने आनंद को थोड़ा सा हिलाया मतलब जगाने के लिए, एंड धीरे से बोला लिसन देयर इज समवन एट द डोर, कि दरवाजे पर कोई है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर्ड ग्रोगली, मतलब स्लीपीली, नींदों में था तो वो बोलता है कि ठीक है ना, फिर जाके देख लो कौन है। यू सिली समवन इज ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड, मैं बोल रही हूँ कि कोई घर के अंदर आने का ट्राई कर रहा है। आनंद सेटअप, हु व्हाट, कौन, क्या, कैसे, इस तरह से वो एकदम से बोलता है। आई डोंट नो, आई सेड, व्हाट शैल वी डू, मुझे नहीं पता कौन है क्या है और अब हमें करना क्या है। लेट्स होलर फॉर हेल्प, चलो हेल्प के लिए चिल्लाते हैं, ही सेड। Before we could do anything, the door swung open and we found ourselves looking at ruffingly fellow with the green scarf around his neck. Anand gasped. Ruffingly means rough और violent looking वाला जो है, ग्रीन स्कार्फ उसने अपने गले में बांधा हुआ था, तो वो दिखाई दिया। और आनंद उसको देखते ही एकदम से सरप्राइज हो गया, शॉर्ट हो गया, मतलब एक लंबी सी सांस ली। हे इट्स बोपा, ये तो बोपा है, आई विस्पर्ड, धीरे से बोलती है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैज़ रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड्स इन आवर रो ऑफ हाउसेज, तो ये तो जो है हमारे घर के आसपास जो है वो सफाई वगैरह करते हैं, ये तो उनमें से एक है, वही मतलब जो सफाई वाले हैं इस गली में या इस लाइन में जो वो करते हैं, ये तो वो है। नाउ so he was the thief and no wonder he knew exactly where the occupants were out, leaving the coast clear। तो अच्छा ये है, इसीलिए तो अगर ये थीप है तो इसलिए तो हमें मतलब किसी को हैरानी ही नहीं होगी कि क्योंकि इसे पता होता था कि किस घर में कौन है या कौन नहीं है और कहाँ से ये घुस सकता है, कहाँ से नहीं जा सकता। जैसे ही वो आता है, द फेलो गेव एन एविल ग्रिन, तो वो जो है हंसता है थोड़ा सा, ठीक है, जो बहुत उनको डराने वाला लगा। वन स्वीक आउट ऑफ यू, कि तुम अगर थोड़े से भी चिल्लाए, एंड सी व्हाट हैपन्स, फिर देखना क्या होगा, वो ये चीज़ बोलता है। अब क्या करते हुए, ब्रांडिशिंग मतलब वेविंग, हिलाते हुए किसको, हिज क्यूडल। क्यूडल क्या है, एक शॉर्ट और थिक जो स्टिक होती है जिसको वेपन की तरह यूज़ कर रहा है, तो उसके मतलब कहने का मतलब ये था कि अगर तुम चिल्लाए तो इस स्टिक से तुम्हें मार मार के देख लेना क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, और रूम से क्या होता है, बाहर चला जाता है। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, और हमने देखा कि उसने जो मतलब सुनाई दिया उन्हें कि जो कड़ी थी वो भी उसने लगा दी थी। वट डू वी डू नाउ, आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस, तो वो जो है अनीता बिल्कुल धीरे से पूछती कि अब हम क्या करें। लेट्स शाउट एनीवे, चलो चिल्लाते हैं, आनंद सजेस्ट करता है। द डोर ओपन सडनली अगेन इन द मिडल ऑफ अवर डिस्कशन, तो जैसे ही वो चिल्लाने के लिए बोल रहा था तभी दरवाज़ा एकदम फिर से खुल जाता है। नो नॉइज़ फ्रॉम यू, तुम्हारी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नाउ वेयर इज़ योर फादर्स रूम, तुम्हारे पापा का रूम कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर व्हेन आनंद सेड क्विकली द वन नेक्स्ट टू दिस वन। जैसे वो बताने वाले थे कि उसके पापा का डोर ऊपर है सीढ़ियों पर, तो आनंद बोलता है कि जो साइड वाला रूम है वो ही है। यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन। वो बोलती है कि अरे पागल लड़की, मतलब उसको वो बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या। दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा रूम है। ही विल कम बैक एज मैड कैन बी, अब वो दोबारा आएगा और भी ज़्यादा गुस्से में होगा जितना हो सकता है। एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ एंड समथिंग। तो आनंद सेड, आनंद बोलता है कि कम से कम हमें कुछ सोचने का टाइम तो मिल जाएगा। ही विल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, उसे टाइम लगेगा लाइट स्विच को ढूंढने में। लेट अस शाउट, चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन देयर वॉज अ क्रैश फॉलोड बाय अ लाउड स्क्रीम, तभी जो है क्रैश की आवाज़ आती है, लाउड जो है एकदम से ज़्यादा, जैसे कुछ भी चीज़ आपस में टकराती है तो उस तरह की आवाज़ आती है, और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ भी आती है। मोर स्ट्रेंज नॉइसेज एमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और भी तरह तरह की आवाज़ें आने लगती है उस रूम से तभी। अ फ्यू मफल्ड थम्स, नोट अ वेरी क्लियर एंड लाउड साउंड, मतलब और भी अलग अलग गिर्रे पड़ने की आवाज़ें। एंड एरिड वाइन, यानी कि एक स्ट्रेंज अजीब सी जो है रोने की आवाज़। एंड अ लो हमिंग साउंड,
और हमिंग साउंड भी आती है धीरे से। माई टाइम मशीन ही स्टार्टेड इट, आनंद गेस्प। आनंद बोलता है कि मेरी टाइम मशीन को उसने शुरू कर दिया है। आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वट इज हैपनिंग आउट देयर। काश हम इस रूम के बाहर होते देख पाते कि क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर होल, फिर से एक आवाज़ आती है, मच फेंटर दिस टाइम। अब जो है पहले से भी धीमी सी आवाज़ में, ठीक है, हल्की सी आवाज़ आई। एंड अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग, यानी कि कंटिन्यूस लाउड नॉइसेज वहाँ से आती रही। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ, हम जितना चिल्ला सकते थे उतनी ज़ोर से चिल्लाए। इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही देर में, वी हर्ड फुट स्टेप्स रनिंग अप आवर ड्राइव, तो हमें जो है कुछ कदमों की आवाज़ आई जो हमारे घर की तरफ आ रहे थे। Thankfully, we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. सो हमें जो है मिसेस शर्मा की आवाज़ सुनाई दी तो हमने उन्हें पहचान लिया, उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे और डॉक्टर मोहन भी थे जो उनके नेबर ही हैं। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन, व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, तो वो बोलते कि क्या हो गया बेटा, तुम कहाँ हो। हेयर, वी शाउटेड इन यूनिसन, तो हमने ज़ोर से चिल्लाते हैं एक साथ ही। इन अ मिनट द डोर वॉज अनलॉक्ड, वो बोलते कि हम यहाँ पर हैं और तभी के तभी डोर खुल जाता है। वट ऑन अर्थ हैज़ बिन हैपनिंग हेयर चिल्ड्रन, कि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों। शर्मा अंकल शर्मा अंकल पूछते हैं। बोथ आनंद एंड आई फेल ओवर अवर सेल्फ ट्राइंग टू एक्सप्लेन वेयर इज़ द फेलो नाउ, तो वो जो है क्या है एक दूसरे मतलब बताने के चक्कर में जल्दी जल्दी बताते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जल्दबाजी में वो सारी बातें उनको बताते हैं। द लास्ट वी हर्ड ही वॉज इन द टाइम मशीन, आई एक्सप्लेन हेस्टिली, तो वो जो है अब वो बोल रहे हैं कि जो लास्ट हमने सुना उन्होंने पहले बता दिया कि वो ऐसे आया, हमें दरवाज़ा यहाँ बंद कर दिया। देन उसके बाद आनंद ने उसे बोला कि वो रूम पापा का रूम है। तो लास्ट जब हमने उसकी आवाज़ सुनी थी तो वो टाइम मशीन में था। वो जल्दी जल्दी क्विकली से उसने ये बात बताई। सीइंग एवरीवन लुकिंग रादर पजल्ड, अब जो है सब लोग देख रहे थे और वो पजल भी हो गए थे कि ये चल क्या रहा है, कंफ्यूज हो गए थे वो। वी एंटर द रूम क्यूरियसली एंड टर्न ऑन द लाइट, तो वो रूम में एक साथ घूमते हैं थोड़ा सा संभल के, क्योंकि उसके रूम में ऑलरेडी बोला था कि वायर और स्प्रिंग और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी रहती थी, और लाइट ऑन करते हैं। द टाइम मशीन वॉज स्टिल हमिंग सॉफ्टली बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, वो टाइम मशीन में अभी भी आवाज़ आ रही थी धीरे धीरे से, लेकिन और कोई आवाज़ उसमें नहीं थी। वेल वेयर इज ही, अभी वो कहाँ है, डॉक्टर मोहन आस्क्ड, डॉक्टर मोहन पूछता है। पियरिंग बिहाइंड द डोर डिड यू इमेजिन दिस, लुकिंग केयरफुली, ठीक है, दरवाजे के पीछे वो देखता है और बोलता है डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुमने जो इसे इमेजिन किया था या ऐसा सोचा भी था। ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, तो बोलते कि हम दोनों ये चीज़ जो है सेम चीज़ कैसे इमेजिन कर सकते हैं। मे बी ही रन आउट, हो सकता है कि वो भाग गया हो, आनंद सजेस्ट करता है। आई एम श्योर वी वुड हैव सीन हिम, देयर इज़ ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज सुन एज वी हर्ड यू, शर्मा अंकल शाउटेड वेरी श्योर, तो शर्मा अंकल बोलते हैं अगर वो भागा होगा तो दरवाजे के पीछे देख लेते हैं, वहाँ भी उन्हें नहीं मिलता है, तो बोलते हैं कि कहीं तुमने चीज़ों को इमेजिन तो नहीं किया है। सो बोलते कि भाग गया होगा, बोला अगर वो भागा होता तो इसी एक ही तो रास्ता है उसके जाने का, अब उस रास्ते से वो गया ही नहीं, उस रास्ते से हम आए हैं, तो कैसे होगा। लुक, आनंद सेड, आनंद बोलता है देखिए, पॉइंटिंग टू द फ्लोर, ही वॉज वेयरिंग डैट हेयर नियर द पैनल ऑफ स्विचेज वॉज द ग्रीन स्कार्फ, तो बोलता है कि ये जो ग्रीन स्कार्फ है ये उसने ही पहन रखा था। सो लेट्स सर्च द हाउस, चलो हाउस को सर्च करते हैं, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर, वो ऊपर जाते हुए बोलते कि मे भी हो सकता है कि वो यहीं कहीं हो, चेक कर लेते हैं हम लोग। बोपा वॉज नो वेयर टू बी सेन, लेकिन बोपा कहीं भी नहीं था। वेल मे बी ही डिड रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट, आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, सो मिसेस शर्मा बोलती कि मे भी हो सकता है कि वो भाग गया हो, हमें आने में थोड़ा टाइम लग गया, तब तक वो भाग गया हो, क्या पता हमने मिस कर दिया उसे, और बोलती हैं कि अच्छा है कुछ नहीं हुआ, और भी कुछ बुरा हो सकता था। माई टाइम मशीन ही हैज़ गॉन थ्रू डैट, आनंद ब्रस्ट आउट हिज आईज शाइनिंग, तो आनंद जो है तभी जोर से चिल्लाता है मेरी टाइम मशीन वो इससे गया है, इसका यूज़ उसने किया है, और उसकी आइज़ जो है बहुत चमकने लगती है कि उसकी जो इन्वेंशन है वो काम कर रही है। वट एन इमेजिनेशन दिस बॉय हैज़, मिस्टर शर्मा सेड स्माइलिंग इंडुलजेंटली, अब इसका मतलब क्या है, फोनली, मतलब खुशी से उसकी तरफ देखते हुए, प्यार से देखते हुए बोलते हैं कि इस बच्चे की इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, या मतलब कैसे कैसे ये सोच रहा है। नाउ ऑफ टू बेड बोथ ऑफ यू, चलो आप बेड की तरफ जाओ और सो जाओ। आई विल स्पेंड द नाइट हेयर सो यू नीड नॉट वरी अबाउट एनी मोर
इंट्रूडर्स नाउ, इंट्रूडर्स मतलब पीपल जो एंटर अ प्लेस विदाउट परमिशन, मतलब जो घर के अंदर घुस जाते हैं बिना पूछे। तो तुम्हें जो है और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं आज यहीं पर सोऊंगा तुम्हारे साथ। नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन उसके बाद बोपा जो है कभी भी नहीं दिखा। आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट। तो बोलता है कि मेरी टाइम मशीन ने काम किया है और वो जो है पास्ट में चला गया है। द मशीन इटसेल्फ वॉज डिसमेंटल्ड because Papa thought it wasn't safe. Maybe he also had a niggling suspicion that it worked. तो पापा ने उसको किया पूरा डीमेंटल कर दिया, इनकी उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दिया था, टेकन अ पार्ट, ठीक है, बिल्कुल अलग अलग कर दिया, क्योंकि मे बी पापा को भी लगा होगा, पापा ने बोला कि वो सेफ़ नहीं है, हो सकता है उन्हें लगा हो कि मे बी सच में ही वो काम कर रही हो। सो वी कुडंट ट्राई इट आउट, तो हम इसे कभी ट्राई नहीं कर पाए। एज फॉर आनंद, ही कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ जीनियस एंड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, समथिंग अबाउट अ टेलीफोन टू कॉन्टैक्ट क्रिएचर्स इन आउटर प्लेस, टेल यू ऑल अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। अब आनंद को लगता, अब देखो उसकी टाइम मशीन काम कर रही थी, तो उसे लग रहा था, वो कन्विंस हो गया था कि वो जीनियस, और उसने अब अपना नया प्रोजेक्ट बनाया एक टेलीफोन टाइप का, जिसमें वो आउटर स्पेस के लोगों से कांटेक्ट करता है, बातें करता है, जिसके बारे में वो हमें क्या बताएंगे, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। और ये जो स्टोरी है लिखी है अनीता राव बादामी जी ने। उसके बाद जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस, की कब कब हुआ वो आपको बताना है। सो सबसे पहले अनीता वेक्स आनंद अप इन्फॉर्मिंग हिम डेट समवन इज ट्राइंग टू गेट इन टू द हाउस, कि कोई घर में आ रहा तो उसने उसे उठाया। द डोर स्विंग ओपन एंड देन दे सी बोपा स्टैंडिंग देयर विद एन एविल ग्rin, एंड आनंद मिसलीड बोपा इनटू एंटरिंग हिज रूम इंस्टेड ऑफ हिज फादर्स रूम। Mrs. Sharma, her husband and Dr. Mohan unlock the door and enter the house to help the children. Bopa is nowhere to be found, but his green scarf is lying near the time machine. Now let us think and reflect. Read the extract given below and answer the questions that follows. So पहले हमें extract पढ़ना है, जो उसमें से एक पैराग्राफ या पैसेज लिया होगा वो। Before beginning the story, let me put you in my picture. In the picture, I am Anita, 14 years old. My brother Anand, 1 year younger than me, caused all that ho-ha with his burglar alarm. The trouble with him is that he thinks he is a scientist. He loves tinkering with all sort of electrical gadgets, tools, dynamos, plank of woods and things like that. And he keeps creating invention that never work out as they are supposed to. Now complete the following sentence suitably by choosing the correct option from those given in the bracket. So when Anita says let me put you in the picture, she wants to, वो क्या करना चाहती है, इंट्रोड्यूस कर रही है सिचुएशन को फॉर द बेनिफिट ऑफ द रीडर्स, ताकि रीडर्स को पता चले कि क्या बात है, किसकी स्टोरी है, कैसे है। Anand loves tinkering with all sort of electrical gadgets. This means that he enjoys dismantling and creating new things or gadgets. Which of the following option most suitably describe Anand's personality? So creative and experimental. Based on the extract, compare what Anita thinks of her brother Anand with what he thinks of himself. So Anita thinks Anand invention are troublesome and don't work, causing problem. तो अनीता को लगता था कि उसके इन्वेंशन हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम ही लेकर आते हैं और काम नहीं करते हैं। आनंद थिंक्स ही इज अ साइंटिस्ट एंड हिज इन्वेंशंस आर ग्रेट। Next, I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. You silly goose, I said angrily as soon as the man had gone. That's your room. He will come back as mad can be. At least it will give us some time to think of something, Anand said. He will take a while to locate the light switch. Let's shout. All of a sudden there was a crash followed by a loud scream. More strange noises emerged from the next room, a few muffled thumps, an air whine and a low humming sound. Anita was angry with Anand. तो अनीता जो आनंद पे गुस्सा कर रही थी because he sent the thief to his room, which could make the thief angrier and more dangerous. क्योंकि अनीता को डर लग रहा था कि उसे पता चल गया कि ये तो उसके पापा का रूम नहीं है, तो जब वो दोबारा वापस आएगा तो ज़्यादा गुस्से में हो सकता है और मे भी शायद उन्हें मार भी दे। तो अनीता इसलिए उससे ज़्यादा गुस्से में थी। Which action of Anand shows his presence of mind? So Anand quickly misled Bopa to his room instead of his father's room to buy time. तो
ये पता चलता है कि आनंद जो है क्विकली, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की कितनी जल्दी वो सोच सकता है कि अगर वो हमारे रूम में, मेरे रूम में जाएगा, लाइट वगैरह ऑन करेगा तो तब तक उनके पास थोड़ा टाइम होगा। ठीक है, तो उसने जल्दी से अपने पापा का रूम ना बताकर अपना रूम बताया ताकि वहाँ जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम कुछ सोच सकते हैं। वट माइट बी द कोज ऑफ द स्ट्रेंज नॉइसेस एमर्जिंग फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। सो क्या था, आनंद टाइम मशीन गेटिंग एक्टिवेटेड, क्योंकि उसकी टाइम मशीन एक्टिवेट हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एटमोसफेयर इन द एक्सट्रैक्ट। तो कौन सा है, रिलैक्सिंग, पीसफुल, टेंस, सैड, सस्पेंसफुल और जॉयफुल। तो क्या है, टेंस एंड सस्पेंसफुल। सस्पेंसफुल है, टेंस भी है, बीच बीच में गड़बड़ होती रहती है, और सस्पेंस तो चलता ही है। कंप्लीट द टेबल विद द सुटेबल ट्रेट्स ऑफ द कैरेक्टर बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। जैसे कि आनंद, आनंद क्या है, बोधरसम है, क्रिएटिव है, कॉन्फिडेंट है, और अनीता रिस्पॉन्सिबल, क्यूरियस एंड केयरफुल। नाउ क्वेश्चन आंसर है, व्हाट प्रोम्प्टेड आनंद टू क्रिएट द बगलर अलार्म। सो अ रश ऑफ थेफ्ट इन द कॉलोनी मेड आनंद थिंक्स अ बगलर अलार्म वॉज नीडेड। क्योंकि उनकी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो रही थी, इसलिए उसे लगा था कि ये ज़रूरी है। हाउ डिड आनंद्स फादर बिकम द टारगेट ऑफ दैट अलार्म। सो द अलार्म वॉज सेट टू वर्क व्हेन द डोर वॉज ओपन सॉफ्टली। तो अलार्म सेट हुआ था कि अगर कोई उस दरवाजे को बहुत आराम से खोलता है तो तभी वो काम करेगा। एंड पापा ओपन द डोर सॉफ्टली, और पापा ने जो है क्या किया, धीरे से दरवाज़ा खोला। इससे क्या हुआ, ट्रिगरिंग द वाटर बैग, जो वाटर बैग था वो ट्रिगर हो गया और उनके ऊपर गिर गया। हाउ डिड आनंद पेरेंट्स एंड सिस्टर रिएक्ट टू हिज आइडियाज़। तो उसके पेरेंट और सिस्टर कैसे रिएक्ट करते थे। सो पापा वॉज एनोइड एंड डिडंट ट्रस्ट आनंद्स इन्वेंशन। पापा हमेशा उससे चिड़े रहते थे और कभी ट्रस्ट नहीं करते थे। माँ वॉज काइंडर बट वरिड। माँ जो है उसको उसकी बातें सुनती थी, मानती भी थी, लेकिन हमेशा टेंशन में रहती थी कि ये अभी पता नहीं क्या करेगा। अनीता वॉज डाउटफुल एंड डिडंट वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व। और अनीता हमेशा डाउटफुल थी और वो नहीं चाहती थी कि वो हमेशा उसको अपने साथ रखें। हाउ डिड आनंद बिहेव व्हेन ही वॉज ऑन हिज इन्वेंटिंग बिन्स। तो कैसे वो बिहेव करता था। आनंद वॉज मैसी, वो बहुत मैसी रहता था। डिडेंट कॉम हिज हेयर, कभी भी अपने बालों में कंघी नहीं करता था जब तक उसका इन्वेंशन पूरा ना हो जाए। मेड नॉइसेस विद हैमरिंग एंड शोइंग, हैमर से अलग अलग आवाज़ें निकालता रहता था, मतलब काम करता रहता था। एंड टुक अपार्ट गैजेट्स फॉर पार्ट्स, और घर का कोई भी गैजेट उठा के ले जाएगा जिस भी पार्ट की उसे ज़रूरत होती थी। वाई डिड मिसेज शर्मा नॉट बिलीव आनंद व्हेन ही स्पोक अबाउट हिज टाइम मशीन। तो सॉरी, मिस्टर शर्मा ने यकीन क्यों नहीं किया। सो मिस्टर शर्मा थॉट आनंद्स आइडिया डैट द टाइम मशीन वर्कड वॉज जस्ट हिज इमेजिनेशन एंड इट सीम्ड इम्पॉसिबल। क्योंकि मिस्टर आनंद को लगा कि वो जस्ट वो इमेजिन कर रहा है कि उसने काम कर लिया होगा या फिर उसकी टाइम मशीन चल गई होगी, क्योंकि उन्हें वो दिखाई ही नहीं कहीं पर। तो वो उसे बच्चा समझकर उसके अकॉर्डिंग सोच रहे थे कि उसकी जो है इमेजिनेशन है, क्योंकि ऐसा कभी ना तो हुआ था ना कि अब तक आगे हो। इसीलिए गिवन एंडिंग टू दिस स्टोरी एक्सप्लेनिंग व्हाट माइट हैपन टू बोपा। तो क्या हुआ होगा उसके साथ। सो बोपा माइट हैव बीन स्केयर्ड बाय द टाइम मशीन नॉइज एंड रन अवे ड्रॉपिंग हिज स्कार्फ। हो सकता है कि वो पहले ही भाग गया, मशीन की ज़्यादा आवाज़ की वजह से उसे लगा होगा कि कोई ना कोई आ जाएगा और पकड़ा जाएगा, तो भाग गया होगा और उसका स्कार्फ नीचे गिर गया होगा। ही लेफ्ट द हाउस बिफोर द नेबर्स अराइव्ड विच इज़ वाई दे कुडंट फाइंड हिम। और नेबर्स के आने से पहले ही वो चला गया, तो इसलिए उन्हें वो नहीं मिला। नाउ रीड द हाईलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इट्स क्वाइट सिंपल। द मोमेंट द डोर ओपन दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ एंड मेक अ क्लैंगिंग साउंड। सच साउंड वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपोइक साउंड। क्या बोलते हैं, ओनोमेटोपोइक साउंड्स। सो ओनोमेटोपोइया is the use of word that intimate actual sound of the thing that describe। तो ये क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं जो एक्चुअल साउंड होती है ना, उस साउंड को जो वर्ड्स इमिटेट करते हैं एग्जैक्टली उन्हें हम बोलते हैं। द बूम ऑफ अ फायरवर्क एक्सप्लोडिंग, द डिंग डोंग ऑफ अ बेल, द पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स, द टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक आर और एग्जाम्पल ऑफ ओनोमेटोपोइया। Now read the sounds words used in the story in column 1 and complete column 2 by matching expression from the box given below. An example has been done for you. So यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इनमें से आपको यहाँ फिल करके इसको कंप्लीट करना है। जैसे कि क्रैश सडन साउंड होती है, साउंड ऑफ ब्रेकिंग। हमिंग अ कंटिन्यूस लो एंड सूदिंग साउंड। हेस्ट विस्पर्ड एंग्रीली। हमरिंग सोइंग एंड चैटरिंग। सो constant and loud construction noise. Read the highlighted phrase in the following sentence from the text. Well, that was the end of the peace and quiet in the house. The highlighted phrase
peace and quiet displays a combination of two words generally used together in a fixed order. तो इनको जो हमेशा फिक्स ऑर्डर में ही यूज़ किया जाता है जब भी एक साथ यूज़ होते हैं. सच फ्रेजेस आर कॉल्ड बाइनोमियल. इन्हें क्या बोल जाता है? बाइनोमियल्स. Binomials are expression consisting of two words usually linked by a conjunction such as and or. तो ये जो है कंजक्शन से जुड़े होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं कंजक्शन से जुड़े होते हैं, या तो एंड या फिर और इनके साथ में लगा होता है. डेट आर कॉमनली यूज टूगेदर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर. और एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है वैसे ही ये यूज़ होंगे. द टू वर्ड कन्वे अ सिंगल मीनिंग और एन अपोजिट. हो सकता है कि दोनों वर्ड एक ही मीनिंग को बताएं या दोनों अपोजिट वर्ड को भी बता सकते हैं, अपोजिट मीनिंग भी बता सकते हैं. मैच द वर्ड्स इन कॉलम 1 विद द करेक्ट पेयर इन कॉलम 2 टू मेक बाइनोमियल्स. अब हमें जो है इनको मिलाकर बनाना है बाइनोमियल्स. सो अब जैसे सेफ एंड साउंड, ओड्स एंड एंड्स, एंड उसके बाद है जैसे मेक और ब्रेक. ठीक है, मेक और ब्रेक का बनेगा, इसके सामने लिख देते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा. मेक और ब्रेक थर्ड में आ जाएगा ये, एंड सेफ एंड साउंड ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा. ओड्स एंड एंड्स, सो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर सेकंड के लिए. प्रोज एंड कॉन्स, सो ये फोर्थ वाला, फोर्थ. नाउ एंड नेवर, या तो अभी करो या कभी नहीं. गिव एंड टेक. सो इस तरह से आप जो है इनको बना सकते हैं. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल बाइनोमियल्स फ्रॉम 1. अब इससे जो हमारे बने हैं उनको यूज़ करके हम इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. जैसे कि द प्रोजेक्ट will be make or break moment for our team success. After a long journey we were relieved to arrive home safe and sound. कि घर आकर बहुत अच्छा लगा. safe and sound मतलब अच्छे से सब लोग घर पहुंच गए. Every friendship works when there is a balance of give and take. जब give and take का बैलेंस होता है तभी ये हर एक फ्रेंडशिप काम करती है. She organized all the odds and ends इन द कप बोर्ड, मतलब जितनी भी चीज़ें थी काम की है नहीं है जो भी है उनको अच्छे से अरेंज कर दिया. टू मेक स्पेस फॉर न्यू क्लोथ्स, ताकि न्यू क्लोथ्स के लिए जगह बने. बिफोर मेकिंग अ डिसीजन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू वे द प्रोज एंड कॉन्स केयरफुली. सो प्रोज एंड कॉन्स यानी कि इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उनको ध्यान से देखना चाहिए. दिस इज़ अवर फाइनल चांस टू परफॉर्म ऑन स्टेज. इट इज़ नाउ और नेवर, या तो अभी या फिर कभी नहीं. कंप्लीट द पैराग्राफ बाय यूजिंग द फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स बिलो. तो इसमें जो वर्ब्स दिए हैं उनका यूज़ हमें करना है. नाउ इट हैज़ बीन रेनिंग एज एंड वी रन आउट ऑफ टाइम टू सेट अप फॉर द फंक्शन. तो टाइम ख़त्म हो गया था. रन आउट ऑफ मतलब टाइम ख़त्म हो जाना यहाँ पर, या जो भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाना. सो वी क्विकली रिग्ड ऑफ सम डेकोरेशन. तो जल्दी से कुछ डेकोरेशन की यूजिंग वट एवर मटेरियल वी हैड, जो भी मटेरियल था. We accidentally tripped off the fire alarm because of the smoke from the bonfire. और bonfire की जो स्मोक थी उसकी वजह से जो फायर अलार्म था वो भी उन्होंने क्या कर दिया, ऑन हो गया उनकी वजह से. थैंकफुली द रेन लेट अप जस्ट एज द गेस्ट वर अराइविंग. तो रेन भी जो है उस टाइम तक बंद हो गई जब वो आए. एंड डिस्पाइट ऑल द चॉर्स द फंक्शन टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज सक्सेस. और इतनी सारी गड़बड़ के बाद भी फंक्शन बहुत अच्छे से गया. Read the highlighted expression in the following sentence from the text. As this is not the first time he is got on Papa's nerves or frightened someone half to death in the house. The highlighted expression are called idioms. तो इन्हें क्या बोलते हैं? idioms या idioms. idiom और phrases होते हैं आपके. So an idiom is a phrase or expression that has a meaning different from the literal meaning of the individual word. तो जो वर्ड लिखा होता है उसका मतलब अलग होता है, लेकिन जो फ्रेज बनी होगी उसका मतलब अलग होगा. अब डेथ का मतलब तो मरना हो गया, हाफ मतलब आधा हो गया, तो आधी डेथ के करीब लेके जाना तो ये अलग हो गया. मतलब डराने से, कितना डर जाते हैं कि ऐसे लगता है कि मौत ही आ गई. तो इस तरह से इट इज़ लाइक अ स्पेशल सेइंग डैट पीपल अंडरस्टैंड इन अ स्पेसिफिक वे. तो ये क्या होती है? एक स्पेशल तरह के कहने का तरीका होता है जिसको लोग अलग तरीके से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. अब किसी ने बोला कि कैट्स एंड डॉग्स बारिश हो रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो रही है. नो, इट्स मीन्स इट्स रेनिंग वेरी हैवीली. बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक विद सुटेबल इडम्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन द बॉक्स बिलो. तो इसमें हमें इनको लिख के कंप्लीट करना है. सो शेखर न्यू ही वुड गेट अ सेलिंग फ्रॉम द फॉर ब्रेकिंग हिज मदर फेवरेट फ्लावर वास. तो उसको जो है पिटाई मिलने वाली है, पिटाई होगी. We fell over ourselves trying to help the injured
dog and get it to the vet as quickly as possible. Faizi distract Kanchan, leaving the coast clear for us to get inside the room to prepare the birthday सरप्राइज. अब कोस्ट क्लियर का ये मतलब नहीं कि कोस्ट वाला एरिया क्लियर किया, मतलब जो जगह पर उन्हें वो पार्टी करनी थी या उसके लिए सरप्राइज प्लान करता था उस जगह को. द कॉन्स्टेंट पावर फ्लेक्शंस ड्यूरिंग मीटिंग्स कैन गेट ऑन माई नर्व्स, यानी कि गुस्सा आ जाता है उस टाइम पे. व्हेन आई एम अलोन एट होम एनी अनएक्सपेक्टेड लाउड नॉइस इन द नाइट कैन फ्राइटन मी हाफ टू डेथ. मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे मोती आए, मतलब इतना डर लगता है. Read the highlighted word in the given sentence. It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. Here we refer to complete actions. Completed action, दो यहाँ पर completed action है कि I was needed the fellow who had recently begun sweeping out the compounds in our row of houses. The recent past new action and the later इज ओल्ड एक्शन. ये पहले का है और ये अभी का है. नाउ अंडरलाइन द वर्ड इन सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. अब देखो परफेक्ट वाला हमने कल भी किया था, तो मैंने बोला था जो भी परफेक्ट होगा उसमें हैज़ हैव या हैड आता है. हैज़ हैव आता है आपका प्रेजेंट में, और पास्ट है तो क्या आएगा, हैड. माँ हैड रश्ड, अब इसमें कौन सा है, ये. माँ हैड रश्ड इन टू सी वट द रैकेट वॉज ऑल अबाउट एंड फाउंड. अब जब सिंपली सेकेंड वर्ब दी होगी या पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस. पापा स्टैंडिंग देयर सोपिंग वेट एंड स्कोलिंग. आनंद हैड vanished by this time and reappeared only after dinner when Papa had cooled down. Fill in the blank with the simple past or past perfect form of the verb given in the bracket. So अब हमें यहाँ लिखना है जैसे कि After Rohan had finished his homework, he decided to go for a walk. He left the house and realized he had forgotten his keys inside. कि जैसे ही उसने अपना काम कंप्लीट किया, यानी कि ये एक्शन अभी हुआ है, he decided to go for a walk. तो उसने सोच लिया कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा वॉक के लिए. घर छोड़ दिया एंड चला. जैसे ही वो चला उसने रियलाइज़ किया कि अपनी कीज़, उसी टाइम रियलाइज़ किया ना कि कीज़ वो अंदर भूल गया है. By the time we reached the station, the train had already left and we waited for the next one to arrive. और next के लिए हम wait करने लगे. Now combine the pair of sentence using the time expression in the boxes given below and rewrite them using the past perfect tense. So जैसे यहाँ पर होगा, Rohan had packed his suitcase before he left for the airport. We had start work before he arrived in the morning. They had set up the tents before the other brought food and medicines. The students had become quiet when they heard the teaching coming. The villagers had left the village by the time the flood submerged the entire area. Now let us listen. You will listen to a conversation between Anita and Toby. Toby is a Martinian and is stranded on Earth. He has become Anita's best friend and Anita's friend. As you listen, choose the true statement from 1 to 5 given below. So Anita, hey Toby, do you miss your planet? So very much Anita, I miss my people and home. Oh, I wish I could do something about it. But I am happy to have you as my friend. Thank you Anita. तो अनीता बोलती है, कुड यू टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम जो है अपने बारे में कुछ और बता सकते हो. सो वाई नॉट, वट डू यू वॉन्ट टू नो अबाउट मी, क्या जानना चाहती हो. वट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट, क्या खाते हो. वेल वी मार्टिनियंस डोंट नीड टू ईट एनी थिंग, वी गेट अवर एनर्जी फ्रॉम सन, हमें जो है सन से एनर्जी मिलती है. डोंट यू एवर फील लाइक हैविंग आइस क्रीम एंड चॉकलेट्स, आई कांट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट देम, क्या तुम्हारा कभी आइसक्रीम या चॉकलेट खाने का मन नहीं करता, मैं तो उनके बिना रह ही नहीं सकती. नो अनीता, वी आर मेड ऑफ डिफरेंट स्टफ, हम अलग तरीके से बने हैं. ओके टेल मी वन थिंग, एक बात बताओ, हाउ आर यू एबल टू सी विद ओनली वन आई, तुम एक आँख से सिर्फ कैसे देख पाते हो. आई सी ओनली वन बिग आई इन द सेंटर ऑफ योर फेस, मुझे तो तुम्हारे सेंटर में एक ही आँख दिखाई दे रही है बड़ी सी. सो माई फ्रेंड, वी मार्टिनियस नीड only one eye to see clearly. In fact, I can see even with my eye closed. अगर मेरी आंखें बंद है तब भी मैं देख सकता हूँ. I can see beyond mountains and clouds, woods and even metals. I can see that you are carrying a toy in your pocket. It's a blue aeroplane, isn't it? And yes, that apple you just had for breakfast is going round and round in your stomach right now. तो ये सब बोलने के बाद अनीता जो डिसबिलीफ में, मतलब उसको यकीन नहीं होता कि ये सब उसे पता है,
ओ माई गुडनेस, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। नाउ स्टेटमेंट है, आपको बताना करेक्ट कौन सी है। सो अनीता एक्सेप्ट टोबी एज हर फ्रेंड। अनीता आस्क टोबी अबाउट वन ऑफ हिज फेशियल फीचर्स। टोबी शेयर्स दैट ही कैन सी मच क्लियर विद अ क्लोज्ड आई, तो क्लोज्ड आई से वो भी क्लियरली देख सकता है। फॉल्स स्टेटमेंट, टोबी मिसेज हिज स्कूल, इनकरेक्ट। ही सेज ही मिसेज हिज पीपल एंड होम, नोट स्कूल। टोबी टेल्स अनीता डैट शी हैड अ बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, नो, उसने क्या बोला था, ही सेज शी हैड एन एप्पल। लिसन द कन्वर्सेशन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक विद द एग्जैक्ट वर्ड यू हेयर, जो सुने उनके अकॉर्डिंग। टोबी, आई मिस माई पीपल एंड होम। टोबी, वेल वी मार्टिनियन डोंट नीड टू ईट एनीथिंग, वी गेट अवर एनर्जी फ्रॉम सन। Don't you ever feel like having an ice cream and chocolates? So okay, tell me one thing, how are you able to see with your one eye? I can see beyond mountains and clouds and wood and even metals. Now read the following statement from the text. As usual, I have to be involved, though I have preferred to finish my novel. We are old enough to look after ourselves, Ma said. Ma, I said, तो वो बोलते कि हम अपने आप को देख सकते क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। द वर्ड दो इज प्रोनाउंस टू राइम विद द वर्ड लो, तो ये क्यों बोला गया, ताकि वो राइम करे वर्ड के साथ। द वर्ड इनफ इज प्रोनाउंस टू राइम विद द वर्ड पफ। इन इंग्लिश देयर आर मैनी वर्ड्स एंडिंग विद OUGH विच आर प्रोनाउंस्ड वेरी डिफरेंटली, जो अलग अलग तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं। लिसन टू द टीचर से दीज वर्ड्स अलाउड एंड नोटिस हाउ दे आर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस दिस वर्ड आउट लाउड्स एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। अब इनको इनके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट बॉक्सेस में डालना है। जैसे ये क्या है, थ्रू, कफ, डो, बो एंड डो। नाउ लेट अस राइट, थिंक अबाउट डिफरेंट वेकेशन दैट यू सी अराउंड, different vocations that you see around or you are currently studying. For example, electrician, mechanic, chef, nurse, graphic designer. You may add more vocations to the list given here. Now choose a vocation. अब कोई भी एक आपको जो है देखना है, occupation वगैरह जो होता है वो देखना है एंड उसके बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। आप ये हिंट्स का यूज़ करके वो लिख सकते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू बी शेफ बिकॉज आई लव कुकिंग एंड एन्जॉय क्रिएटिंग न्यू डिशेज। शेफ्स ब्रिंग जॉय टू पीपल थ्रू टेस्टी एंड हेल्दी फूड। टू बिकम अ गुड शेफ आई वुड नीड टू अटेंड अ कुकिंग स्कूल और टेक स्पेशल ट्रेनिंग इन culinary आर्ट्स। आई वुड लर्न अबाउट डिफरेंट रेसिपीज, फूड सेफ्टीज एंड किचन स्किल्स। Chefs use many tools like knives, frying pans, ovens, blenders, and measuring cups. My co-workers should be other chefs. किचन असिस्टेंट्स, वेटर्स एंड रेस्टोरेंट मैनेजर्स, ठीक है, वो भी सब जो है कोवर्कर होंगे। टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन किचन, एवरी वन मस्ट वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर सो डैट फूड इज़ प्रिपेयर्ड ऑन टाइम एंड सर्व प्रॉपरली। एज अ शेफ आई वुड always be polite and respectful to customer. I would listen to their feedback and try to improve. I plan to work hard, stay creative and feel proud of my job. Cooking for others is not just work, it's a way of make people happy. So इसी तरह से आप बाकी कोई भी एक ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना उस टॉपिक पे लिख सकते हैं जो भी आप बनना चाहते हैं। देन आता है लेट अस एक्सप्लोर। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग न्यू थिंग, इनोवेशन इज डूइंग न्यू थिंग एंड एन invention is bringing ideas or object together in a novel way to create something that did not exist before. All it takes is a simple idea. तो उसके बाद कुछ कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, वो सब आप पढ़ सकते हैं। एक्सप्लोर करने वाला ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपनी गूगल से या जो भी है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या फिर लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं, तो वही सब यहाँ दिया है। इसके साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।